हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को शक्ति और पराक्रम की देवी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान उनकी उपासना विशेष रूप से की जाती है। माँ दुर्गा का अवतार दुष्ट राक्षसों का संहार करने और धर्म की रक्षा के लिए हुआ। उन्हीं में से एक प्रमुख कथा महिषासुर वध की है, जिसमें माँ दुर्गा ने अपने अद्भुत पराक्रम से इस अत्याचारी असुर का अंत किया। महिषासुर दैत्यराज रंभासुर का पुत्र था। उसकी माता एक भैंस थी, इसलिए उसमें मनुष्य और भैंस दोनों के गुण थे। वह बलशाली और मायावी था तथा रूप बदलने में निपुण था। महिषासुर ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि कोई भी देवता, असुर या पुरुष मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी जानते थे कि सृष्टि में कोई न कोई शक्ति हमेशा संतुलन बनाए रखती है, इसलिए उन्होंने कहा, तुम्हें किसी पुरुष, देवता या असुर द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता, लेकिन एक स्त्री तुम्हारा अंत कर सकती है। महिषासुर को विश्वास था कि कोई स्त्री उसे पराजित नहीं कर सकती। वरदान पाकर उसका अहंकार बढ़ गया और उसने धरती, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिया। वरदान पाकर महिषासुर ने अपनी विशाल सेना तैयार की और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि देवता भी उससे भयभीत हो गए। उसने इंद्रलोक पर हमला किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इंद्रदेव, ब्रह्मा, विष्णु सभी महादेव के पास पहुँचे और महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब सभी देवताओं की ऊर्जा एकत्र हुई और एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ। देवताओं की सम्मिलित शक्ति से माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनकी 10 भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे। शिवजी का त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, इंद्रदेव का वज्र, अग्निदेव का शंख, वरुण देव का पाश, यमराज का गदा, कालदेव की तलवार, कुबेर का धनुष बाण और हिमालय पर्वत का सिंह वाहन। माँ दुर्गा के तेज से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। देवताओं ने उनकी स्तुति की और उनसे प्रार्थना की कि वे महिषासुर का अंत करें। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। उनका दिव्य रूप देखकर महिषासुर क्रोधित हुआ और अपनी सेना के साथ माँ पर आक्रमण कर दिया। पहले दिन महिषासुर ने अपने सेनापति चिक्षुर और चामर को भेजा, लेकिन माँ दुर्गा ने उन्हें परास्त कर दिया। दूसरे दिन असुरों की दूसरी सेना माँ दुर्गा पर हमला करने आई, लेकिन वह भी नष्ट हो गई। तीसरे से 7वें दिन माँ दुर्गा और महिषासुर की सेना के बीच भयंकर युद्ध चला। महिषासुर ने अपने मायावी रूपों से युद्ध को और कठिन बना दिया। 8वें दिन महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में उतरा और भयंकर संग्राम हुआ। महिषासुर बार बार रूप बदलता रहा, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी पुरुष और कभी भैंसा बनकर माँ दुर्गा पर हमला करता, लेकिन माँ दुर्गा ने हर रूप में उसे पराजित किया। 9वें दिन महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर आक्रमण किया। उस समय माँ दुर्गा ने एक ही वार में अपने त्रिशूल से महिषासुर का अंत कर दिया। महिषासुर की मृत्यु के साथ ही देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस मिल गया। चारों ओर खुशी और जयकारे गूंजने लगे। महिषासुर का वध करने के कारण माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। इस युद्ध की स्मृति में हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा और महिषासुर की यह कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जब अधर्म बढ़ता है, तब शक्ति रूपी देवी उसे समाप्त करने के लिए प्रकट होती है। यही कारण है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है और विजयदशमी के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।
और अगर आप ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।